पता है एक ना गवर्नमेंट में भी ना एक रूल होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहो ना तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतने बच्चों को ही आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हो। ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी इन सब चीज़ों पे रोक लगेगी। कहते हैं कि एजुकेशन तभी नहीं फलीभूत होती है जब आप जॉब करते हो। ठीक है, कि आपने पढ़ाई की और आप जॉब कर रहे हो तभी उसका फल मिलता है। नहीं, अगर आप शिक्षा को सर्वोपरि रखोगे, आप एजुकेशन लोगे तो आप में ना दिमाग बढ़ता है। दीवार तो साफ़ करा दी गई, ठीक है, इसका ये सोल्यूशन था। ठीक है, अगर दीवार साफ़ करा दी गई, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया जिन्होंने ये सब किया था? क्योंकि अगर वो दीवार पे बनी लड़कियों को नहीं छोड़ रहे हैं तो आपको लगता है कि वो आसपास की जो लड़कियां होंगी उनको छोड़ देंगे? तो अगर हम किसी से शेयर भी करते थे तो कहते थे नहीं नहीं कुछ मत बोलना, नहीं तो पता नहीं आगे क्या कर देगा, रास्ता चेंज कर लो, उस बस में मत जाओ, ये करो वो करो, मतलब ये सोल्यूशन होता था। लेकिन नहीं, आज के टाइम में ये सोल्यूशन नहीं निकालना है तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रोंग रहना पड़ेगा। जय माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिन के बाद मिल रहे हैं और वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है कि मैंने ना कुछ वीडियो देखी हैं सोशल मीडिया पे और मुझे लगा कि इसके बारे में बात होनी चाहिए, तो आ गई मैं। तो 2 वीडियो देखी मैंने। हेलो, कलर करो, मैं कलर आपको जोकर बना दे लो। बस मम्मा कुछ बात कर रही है। बना दिया आपको जोकर। ओके जाओ। मैं बना दी मम्मी को भी जोकर। ओके। तो मैंने ना 2 वीडियो देखी, मुझे लगा कि इसके बारे में बात होनी चाहिए। तो एक वीडियो थी हरियाणा की, आई थिंक आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें 10 लड़कियों के बाद एक बेटा होता है और बहुत खुश होता है फादर। तो ये कोई कितना भी बोल ले कि लड़का लड़की एक समान है, जेंडर इक्वलिटी, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन नहीं है। वो तो पता चल गया आप लोगों को भी और आप अपने घर में भी फेस करते होगे, आई नो। तो मैं ना उस वीडियो के ना कमेंट में गई तो कई लड़कियां ये बोल रही थी कि आप लोग क्या जानो एक भाई ना होने का दुख क्या होता है, अब उन 10 बहनों को एक भाई मिल गया है, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो मेरा क्या ओपिनियन है इस वीडियो के लिए वो मैं बता रही हूँ। मेरा क्या ओपिनियन है, अभी सेकंड बेबी होने वाला है मुझे, तो मैं खुद को उस लेडी की जगह रख के सोचना चाह रही हूँ कि मेरा जब ये हाल सेकंड बेबी में हो चुका है, मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, मैं हेल्थ इश्यूज इतने हो रहे हैं, कभी बीपी हाई लो हो रहा है, काम नहीं किया जा रहा है, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो सोचो जो जिस औरत ने 11 बच्चों को जन्म दिया है, 11 बच्चों को, उसकी क्या हालत होगी, उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। लड़का लड़की ये सब बात कर रहे हैं, ठीक है, बहनों को भाई मिल गया इसकी खुशी मना रहे हैं, लड़का आ गया इसकी खुशी मना रहे हैं, लेकिन वो जो लेडी है जिसने 11 बच्चे जन्म दिए हैं, 11 बच्चों को, उसका क्या हाल हो रहा होगा, उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है बाबा। और बात करते हैं उन महान पर्सन की जिन्होंने 11 बच्चों को जन्म दिया है, वो बहुत खुश हैं, उनका बेटा आ चुका है और वंश को आगे बढ़ाने वाला बेटा आ चुका है। और ये किसी को भी नहीं पता कि वो बेटा आगे चल के क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लड़कियां जिम्मेवारी निभा लेती हैं लेकिन लड़के नहीं निभाते हैं आजकल के, ये मैं खुद भी फील करती हूँ, सही बताऊँ तो मैं खुद भी फील करती हूँ। और ये हो चुका है और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये जो पर्सन है जिनका 11वां बेटा हुआ है, इनकी एज भी हो चुकी है, ठीक है, अब ये उस एक बच्चे पे 10 लड़कियों की जिम्मेवारी छोड़ के चले जाएंगे। और वो लड़का ज़िंदगी भर, क्योंकि मैं हरियाणा में रही हूँ, तो वहाँ पे ना हर त्यौहार पे कुछ लेना देना चलता रहता है, कभी इसका सीधा कभी उसका सीधा, कभी ये कभी वो। तो भाई भात, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक भाई को देखना पड़ता है बहनों के लिए। तो 10 बहनों की जिम्मेवारी उस लड़के पे आ जाएगी, क्योंकि जो भी अगर इस फैमिली में हैं लड़कियां तो ऑब्वियस है, जब उनकी ये सोच है, उनको अपनी मम्मी की कोई फिक्र नहीं है, वो ये सोच रही हैं कि हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा एक भाई आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगी। अगर ये सोच है उनकी, ये मेंटलिटी है, तो उनकी जो जिम्मेवारी है वो
उसका भाई उठाएगा, और अगर वो लायक भाई निकला तो ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हम अपनी सारी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। पता है एक ना गवर्नमेंट में भी ना एक रूल होना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहो ना तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतने बच्चों को ही आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हो। ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी इन सब चीज़ों पे रोक लगेगी। जो ये पॉपुलेशन बढ़ रही है इन पे रोक लगेगी। मैं तो सेकंड बेबी भी नहीं करने वाली थी, लेकिन मुझे इतना सुना के किया गया कि मुझे सेकंड बेबी करना पड़ा। और अब इसके बाद तो बिग नो है, ऑब्वियस है। और वो बिग नो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम थोड़ा एजुकेटेड हैं। ये कहते हैं कि एजुकेशन तभी नहीं फलीभूत होती है जब आप जॉब करते हो, ठीक है, कि आपने पढ़ाई की और आप जॉब कर रहे हो तभी उसका फल मिलता है। नहीं, अगर आप शिक्षा को सर्वोपरि रखोगे, आप एजुकेशन लोगे तो आप में ना दिमाग बढ़ता है, ठीक है। मैंने कई ऐसे आसपास वाले लोगों को देखा है कि जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, वो उनमें एक ही चीज़ कॉमन होती है, वो होता है कि वो अनपढ़ होते हैं, ठीक है। और जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा वो उनको पता होगा कि हम अपने कितने बच्चों की जिम्मेवारी हम उठा सकते हैं और अच्छे से उठा सकते हैं, तो तभी वो आगे स्टेप लेते हैं। लेकिन मुझे तो बहुत बुरा उस लेडी के लिए लगा कि कह रहे थे कि उसके अंदर ब्लड भी नहीं था। 3 बोतलें चढ़ाई गई ड्यूरिंग डिलीवरी, तो डिलीवरी के बाद 3 बोतलें चढ़ाई गई उसे। उसकी बॉडी क्या ही बोलती होगी पता नहीं। उसके बाद जो पापा जी हैं उनको अपने बच्चों का नाम भी नहीं पता था, और मेरी बदनसीबी है कि उनकी एक बेटी का नाम किरण भी है। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला यार उनकी एक बेटी का नाम किरण है। तो कह रहे हैं कि तुम्हें इस बात का दुख हो रहा है। मैंने बोला यस, मुझे इस बात का दुख हो रहा है सच में। अगर वो 2 ही बच्चे रखते, ठीक है, उन 2 बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाते, उन लड़कियों को इतने अच्छे से पढ़ाते, वो लड़कियां ना आपकी पूरी ज़िंदगी सेवा करती, पूरी ज़िंदगी। मैं अपनी फैमिली में ही मैं अगर देखूं तो जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा जिम्मेवार हैं लड़कों के कंपैरिजन। मेरी बहन है, वो भी अपने पैरों पे खड़ी है, मैं हूँ, मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ। और हम पता नहीं कब से मतलब अपने मम्मी पापा की हेल्प हम जब पढ़ते थे तब से ही करते आ रहे हैं, तब से। तो हम कभी भी बोझ नहीं बने, शादी में भी इतना बोझ नहीं बने क्योंकि खुद ही जिम्मेवारियाँ उठाई। तो कंपैरिजन करूँ अपने भाइयों के साथ तो फिर उनको तो यही रहता है कि उन्होंने अपना खर्चा निकाल लिया तो मतलब वो समृद्ध है। उनको ये लगता है कि उन्होंने अपना खर्चा निकाल लिया, उनके मुंह से भी यही निकलता है कि हाँ मेरा खर्चा चल रहा है, ये निकलता है। लेकिन लड़कियां बहुत सोचती हैं अपने मम्मी पापा के बारे में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो लड़कियां बेस्ट हैं कंपैरिजन करूं अगर लड़कों के तो प्लीज़, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मैं 2015 में निज़ामुद्दीन पोस्टिंग थी मेरी, तो वहाँ पे भी गर्ल्स स्कूल में ही थी। देन फिर SKV धर्मपुरा में आई, यहाँ भी गर्ल्स थी, और फिर अब इधर हूँ तो यहाँ भी गर्ल्स ही हैं। और बीच में कुछ टाइम के लिए मैं गई थी कोएड स्कूल में, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा पढ़ाई करती हैं लड़कों के कंपैरिजन, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हैं एज़ कम्पेयर बॉयज़ के। तो प्लीज़ पेरेंट्स भेदभाव करना बंद कीजिए, और 2 ही बच्चे अच्छे प्लीज़। हम दो हमारे 2 बहुत पुरानी लाइन है, तो प्लीज़ उसी पे ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में 2 बच्चे अच्छे से पालना भी बहुत बड़ा एक जंग मान लो वो है, बिल्कुल ठीक है। तो हम तो यही सोचते हैं कि आप जितनी भी जिम्मेवारी उठा पाओ उन बच्चों की अच्छे से पालें। ये नहीं कि पैदा करके छोड़ दो और फिर वो अपने आप ही बड़े होंगे, अपने आप ही कर लेंगे सब कुछ। तो अगर ऐसी सोच है तो प्लीज़ ना ही करो बच्चे, तो अच्छा है। और अगर आप पूरी जिम्मेवारी उठा सकते हो बच्चों की, उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, अच्छा खाना दे सकते हो, अच्छे कपड़े दे सकते हो, तो ही आप आगे स्टेप लो प्लीज़। तो एक वीडियो तो ये थी, और दूसरी वीडियो थी ग्वालियर की, वो मैंने शेयर भी की है। तो वहाँ पे योगा एक ना वॉल होती है, तो उस पर ना योगा के पोस्चर बने होते हैं, और उन पोस्चर को जो रिप्रेजेंट कर रही होती है वो गर्ल्स कर रही होती है। तो वो गर्ल्स के पोस्टर बना रखे थे और वो उनमें उन्होंने योगासन करके दिखा रखा था। तो कुछ कीड़े होते हैं ना, कीड़े भी बहुत अच्छे होते हैं भैया ऐसी मानसिकता वाले लोगों से। तो उन्होंने जो गर्ल्स के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं तो वहाँ पे उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें ड्रॉ कर दी थी, होल कर दिया था, पता नहीं, बहुत ही एक्सप्लेन करना बहुत बेकार है। तो एक केटू करके
शायद कि तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी उनका इंस्टा आईडी जहाँ से मुझे पता चली। तो उन्होंने वो आवाज़ उठाई, वीडियो बनाई, तो वो गवर्नमेंट तक गई। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेप लिया उन्होंने, और फिर उस जो दीवार थी उसको पूरा साफ़ करवाया गया। देन फिर अलग अलग जगह से पेंटर जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनको बहुत पसंद है पेंटिंग, तो उनको इनवाइट किया गया। और वो लोग आए भी, अभी आए थे शायद 11 जनवरी को आए थे, और उन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। ठीक है, 11 जनवरी को पेंटिंग बनाई है, और 12 जनवरी को पता है क्या हाल हुआ है उस दीवार का। फिर उस दीवार का ये हाल हुआ है कि कहीं पे कुछ, उन्होंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई थी तो कहीं पे कुछ वाहियात ड्रॉ कर दिया गया है, और फिर वॉशरूम कर दिया गया है, पता नहीं क्या क्या। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही थी कि जिन्होंने, जो लड़कियों का जो पिक्चर बनी हुई थी योगासन की, जिन्होंने भी वो किया था, क्या उनकी थिंकिंग रही होगी। सोचो आप कि मतलब दीवार पे लड़कियों की पेंटिंग भी सेफ नहीं है, तो क्या उनकी थिंकिंग रही होगी, उनके आसपास जो लड़कियां रहती होंगी वो उनको किस नज़र से देखते होंगे। तो ये मेरे दिमाग में आया। फिर उसके बाद मुझे ये लगा कि दीवार तो साफ़ करा दी गई, ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन था। ठीक है, अगर दीवार साफ़ करा दी गई, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया जिन्होंने ये सब किया था। क्योंकि अगर वो दीवार पे बनी लड़कियों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो आसपास की जो लड़कियां होंगी उनको छोड़ देंगे। उनकी क्या थिंकिंग रही होगी, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा है। और हे भगवान, पता नहीं ऐसे लोग अपनी माँ बहनों को कैसे, किस नज़र से देखते हैं, मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि वो जो उन्होंने दीवार साफ़ कराई, चलो उन्होंने वो सॉल्यूशन निकाला, ठीक निकाला कि और ज़्यादा बेइज्जती ना हो उन पेंटिंग की, लेकिन जिन्होंने वो चीज़ की उनको भी पकड़ा जाना चाहिए था ना। क्योंकि सीसीटीवी तो हर जगह अवेलेबल है, आप निकालो और फिर उन वाहियात लोगों को पकड़ो और फिर उनको अच्छे से सबक सिखाओ। मेरा तो ये मानना है बस। ये 2 वीडियो मैंने जब से देखी ना, मेरे दिमाग में ऐसे घूम रही थी बस, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगा कि ये शेयर करना चाहिए। और मैं लड़कियों को भी बोलना चाहूँगी कि मेरी बच्चियों, चाहे तुम मेकअप करना सीखो ना सीखो, खाना बनाना सीखो ना सीखो, ठीक है, लेकिन प्लीज़ सेल्फ डिफेंस सीखो। आपके स्कूल में भी होता है, और आप लोग कैसे एकदम अनयूजुअल से, मतलब ऐसे ही खाना पूर्ति करते हो, वो तो हमने भी देखा हुआ है। लेकिन प्लीज़, अगर आपको स्कूल में नहीं सीखना है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जाके आप सेल्फ डिफेंस सीख सकते हो। आप सेल्फ डिफेंस सीखो, ठीक है, क्योंकि तुम अपनी रक्षा खुद ही कर सकती हो। किसी के भरोसे मत रहो, किसी के भरोसे मत रहो। ना ही तुम्हारी रक्षा गवर्नमेंट करेगी, ना ही तुम्हारी रक्षा तुम्हारे घर वाले करेंगे। अगर तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। बाहर निकलोगे तो ऐसे वाहियात लोगों से आपका पाला पड़ता रहेगा, और ऐसे वाहियात लोगों से पाला पड़ता रहेगा तो आपको उनसे डील करना आना चाहिए। और वो कैसे आएगा, एक तो स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए आप लोगों का, और सेकंड सेल्फ डिफेंस सीखो। मतलब आजकल चुप रहने का ज़माना नहीं है बिल्कुल भी। हमारे टाइम में ये होता था कि अगर हमारे साथ कुछ होता था तो अगर हम किसी से शेयर भी करते थे तो कहते थे नहीं कुछ मत बोलना, नहीं तो पता नहीं आगे क्या कर देगा, रास्ता चेंज कर लो, उस बस में मत जाओ, ये करो वो करो, मतलब ये सॉल्यूशन होता था। लेकिन नहीं, आज के टाइम में ये सॉल्यूशन नहीं निकालना है तुम्हें अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। तो प्लीज़ गर्ल्स वेकअप। और ये नजाकत वाली गर्ल्स आजकल नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग गर्ल, ठीक है। तो आई विश कि आप छुई मुई ना बन करके महारानी लक्ष्मीबाई की तरह बनो, ठीक है, माँ दुर्गा की तरह बनो, माँ काली की तरह बनो। आई होप आप लोगों को मेरे थॉट अच्छे लगे होंगे, और क्या इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं सोसाइटी में, या फिर हमारी बच्चियाँ और क्या चीज़ें नया सीख सकती हैं। अगर आप एडवाइस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, कब आएगा पता नहीं। ओके, बाय बाय, ध्यान रखिएगा, टेक केयर।